हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये कथा है प्रभु के भक्त एक कछुए की जो केवट बना और प्रभु के चरण पखारे। सुदामा बना तो स्वयं प्रभु ने चरण पखारे। बेचारे कछुए ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उन चरणों में जाना चाहा, तो पूछने लगा सबसे कहाँ जाऊं, परंतु किसी को कुछ पता ही न था कि जाना कहाँ है। प्रभु चरण ढूंढने वह खोजता रहा। आखिर एक दिन उसे कोई भक्त मिला जिसने उस नन्हे को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा और वहां की राह भी सुझाई। एक तो बेचारा ठहरा कछुआ धीमी चाल से ही चल पड़ा प्रभु धाम। चलते चलते सागर तट तक भी पहुंच ही गया। फिर तैरने लगा, पढ़ता गया और आखिर पहुंच गया वहां जहां प्रभु शेष शैया पर विराजमान थे। शेष जी उनको अपने तन पर सुलाए आनंदरत थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थीं। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे, पर शेषनाग जी और माता लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। बेचारा तुच्छ अशुद्ध प्राणी जो ठहरा। असलियत में प्रभु इतने करुणावान हैं, तो उनके चिरसंगी ऐसा कैसे कर सकते हैं? बात प्रभु के हृदय को लग गई। उनके सेवक कछुए की कामना अधूरी रह गई, तो प्रभु विचलित हो गए। प्रभु ने मन के भाव छुपा लिए और उस समय सिर्फ मुस्कुराते रहे। ये सब देख के नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु इतने कठोर कैसे हुए? भक्त की तपस्या अधूरी क्यों रहने दी? फिर समय गुजरता रहा। एक जन्म में वह कछुआ केवट बना। प्रभु श्री राम रूप में प्रकटे, मैया सीता रूप में और शेष जी लखन रूप में प्रकट हुए। प्रभु आए और नदी पार करने को कहा, पर केवट बोला, पैर धुलवाओगे हमसे तो ही पार ले जाएंगे हम। कहीं हमारी नाव ही नारी बन गई अहिल्या की तरह, तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छिन जाएगी। और फिर शेष जी और लक्ष्मी जी के सामने ही केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने पखाड़ने का सुख प्राप्त किया। और समय गुजरा, कछुआ अब सुदामा हुआ, प्रभु कान्हा बने, मैया बनी रुक्मिणी और शेष जी बलदाव रूप धराए। दिन गुजरते रहे और एक दिन सुदामा बना व नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल धूसरित पैर, कांटे लगे, बहता खून, कीचड़ सने। और क्या हुआ? प्रभु ने अपने हाथों से अपने सुदामा के पैर धोए, रुक्मिणी जल ले आईं और बलदाव भी वहीं बाल सखाओं के प्रेम को देख आंखों से प्रेम अश्रु बरसाते खड़े रहे। हरि अनंत हरि कथा अनंता।